रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर जिला लूट और डकैती गैंग सहित 14 कांडों का किया पर्दाफाश। 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार। मोतिहारी में एसएसबी 71वीं बटालियन और महुआ पुलिस ने सैनिक रोड से 77.5 किलोग्राम गांजा को किया बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मोतिहारी शहर के 21 जगहों पर स्थापित महापुरुषों की मूर्ति का रख रखाव और रंग रोहन कराने का जिम्मा लिया बैंक और सामाजिक संस्था। नगर निगम की बैठक में लिया गया निर्णय। मोतिहारी में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर ट्रेन से कोलकाता ले जा रहा अपहरणकर्ता हुआ गिरफ्तार। मोतिहारी जीआरपी के तत्परता से बरामद हुई बच्ची। रोटरी क्लब मोतिहारी ने 55वां पदस्थापना समारोह का किया आयोजन। कार्यक्रम के दौरान नए सत्र के लिए चुना गया अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव और सचिव अरविंद सराफ को। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुई फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठा। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए बजाय उनको संरक्षण दे रहे हैं। सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी, अलकायदा संगठन का आया मेल, हाई अलर्ट पर पटना पुलिस। मोतिहारी में जिला तैलिक साहू सभा का किया गया बैठक आयोजन। बैठक के दौरान समाज के लोगों ने लिया कई निर्णय। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने अंतर जिला लूट और डकैती गैंग सहित 14 कांडों का पर्दाफाश किया है। साथ ही बीते दिनों हरसिद्धि थाना क्षेत्र में स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस बैंक में हुए 8 लाख रुपए लूट कांड का भी मोतिहारी पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। लूट में शामिल एक बैंक कर्मी सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट का 1,05,000 रुपये भी बरामद किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि मोतिहारी सहित 3-4 जिलों में हुए 14 लूट कांड का खुलासा भी किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि बीते 10 जुलाई को हरसिद्धि थाना क्षेत्र में एक निजी बैंक में 5 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद कांड का खुलासा करने के लिए अरेराज एसडीपीओ रंजन कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसके बाद इस लूटकांड में संलिप्त लोगों से पूछताछ के दौरान लूट की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पिछले महीने स्पंदन फाइनेंस बैंक से लूट हुआ था हरसिद्धि थाना अंतर्गत। तो इस संबंध में एक एसआईटी कार्यरत थी एसडीपीओ श्री रंजन कुमार के नेतृत्व में, और इस टीम ने लगातार 20-25 दिन से इसमें बहुत ज़्यादा साक्ष्य संकलन किए हैं और तकनीकी साक्ष्यों को समीक्षा के बाद इसमें 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, अप्पू कुमार यादव और अनीश राज। अप्पू कुमार यादव उसी बैंक में फील्ड अफसर के तौर पर कार्यरत है और इसने ही अन्य लोगों को एकत्रित करके इस घटना को अंजाम दिया है। इनकी निशानदेही पे लगभग 1,05,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए जो कि लूट और डकैती में इसका इस्तेमाल किया गया था। एक देसी कट्टा और एक कारतूस भी मिला है। इस महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने लगातार बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। चिरैया में जो एक फाइनेंस बैंक से लूट हुआ था, इसके अलावा सुगौली में जो लूट हुआ था, इसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। अलग अलग 14 कांडों का उद्भेदन इसमें हो रहा है, जिसमें 4 कांड मोतिहारी जिला में है, 5 कांड बेतिया जिला में है और 5 कांड बगहा जिला अंतर्गत हुआ है। अलग अलग फाइनेंस बैंक से लूट, मोबाइल की लूट और इस प्रकार के केसेस हैं। हरसिद्धि थाना के 2 केस हैं, सुगौली, चिरैया, बेतिया नगर थाना का छिनतई का मामला है। शिकारपुर के 3 लूट कांड इससे पता चल रहे हैं। मनुआ पुल जो है बगहा थाना अंतर्गत, वहाँ पे छिनतई का कांड, पटकौली, वाल्मीकि नगर, इस प्रकार अन्य थानों में केसेस दर्ज हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चूँकि इंटरनल जो बैंक के एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग इसमें वरीय जो उनके पदाधिकारी उनको पत्राचार करेंगे। आरबीआई को भी इस संबंध में पत्राचार किया जाएगा। बैंक के एक अन्य कर्मी का भी इसमें संलिप्तता पाई गई है, जिसकी नाम अभी गोपनीय रखे जा रहे हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द की जाएगी। इस पूरी टीम में अंचल निरीक्षक जो पूर्व में थे कृष्ण कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी निर्भय कुमार, अनुज पांडे, जिला सूचना इकाई के अमित कुमार सिंह और भानु प्रताप द्विवेदी
सवानी जिला सूचना इकाई के, इन सभी ने अच्छे से कार्य किया है और पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बाकी अपराधी हैं इस गैंग के, उनको भी जल्द पकड़ें। और हम लोग अंतर जिला जो बैठक है उसमें करेंगे और उनसे बाकी जिलों के जो लोगों से बात करके जल्दी। रोटरी क्लब मोतिहारी द्वारा 55वां पदस्थापना समारोह का आयोजन किया गया। रोटरी सत्र 2024 से 2025 के लिए अध्यक्ष पद पर डॉक्टर विवेक गौरव ने पदभार ग्रहण किया। वहीं सचिव पद के लिए अरविंद सराफ ने अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ साथ आए हुए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद बारी बारी से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। सत्र 2023 से 2024 के अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर LB प्रसाद ने पिछले सत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही रोटरी क्लब मोतिहारी में पिछले सत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 सदस्यों को सम्मानित किया गया, जिसमें रोटेरियन आलोक शर्मा, अभिमन्यु कुमार, अंकुर जायसवाल, मनीष कुमार और डॉक्टर प्रीति प्रसाद शामिल रही। इसके बाद नए सत्र के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर विवेक गौरव ने और सचिव पद के लिए अरविंद सराफ ने अपना पदभार संभाला, जिन्हें पद और गोपनीय की शपथ इंस्टॉलिंग ऑफिसर सह मुख्य अतिथि रोटेरियन बिंदु सिंह ने दिलवाया। बता दें कि रोटरी क्लब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता की निरंतर सेवा वर्षों से करती आ रही है और रोटरी क्लब मोतिहारी भी इस महती कार्य में पिछले 55 वर्षों में अपनी आहुति देती आ रही है। पिछले वर्ष कई कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। वहीं 55वें पदस्थापना समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटेरियन बिंदु सिंह और रोटेरियन नम्रता नाथ रही। आज हम लोग यहाँ पे रोटरी का 55वां इंस्टॉलेशन कार्यक्रम किए हैं। हमारा क्लब आज 55 वर्ष के नए सफ़र पे शुरू किया है। मैं प्रेसिडेंट डॉक्टर विवेक गौरव, साथ में हमारे सहयोगी ग्रुप में हमारे सेक्रेटरी महोदय अरविंद शराफ जी और हमारी पूरी ब्यूटी टीम ने आज अपना पदस्थापन ग्रहण किया है। हम लोग इस वर्ष कई कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि 55 वर्ष है ये, तो हम लोगों ने एक प्लान किया है कि अपने ज़िले में 55,000 पौधों से, वृक्षों से इस ज़िले को आच्छादित करें हम लोग। क्योंकि कम पेड़ लगाने से कार्य नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। साथ में हम लोगों ने एक और तय किया है कि अपने ज़िले के लगभग कम से कम 100 लोगों का हम लोग हाथ पाँव अगर उनके नहीं हैं, उसको हम लोग निश्चित रूप से निःशुल्क लगाएंगे। उनको गिफ्ट के रूप में एक हमारा क्लब का गिफ्ट रहेगा मोतिहारी शहर के लिए, अपने ज़िले के लिए। साथ में हम लोगों ने अपने ज़िले में एक गांव को गोद लिया है। उस गांव में हम लोग बिल्कुल उस गांव 100% कैटरेक्ट फ्री, 100% आर्टिफिशियल लिम्ब फ्री, मतलब उसमें अगर जो है तो उसमें लगाएंगे हम लोग। वृक्षारोपण भी बड़े स्तर पे वहाँ पे करेंगे। वहाँ पे शिक्षण कार्य से संबंधित कई कार्य वहाँ पे करने हैं। बच्चों को कोई ऐसे एडल्ट नहीं हो जो वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हो, बुजुर्ग जो हैं वृद्धों को पढ़ाने का भी कार्य किया जाएगा। ऐसे कंप्लीट उस गाँव को गोद लेके ये हमारे कॉन्सेप्ट है रोटरी कम्युनिटी कॉर्प, ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग ने उस गांव को RCC के तहत में गोद लिया, RCC सपही, और उसमें हम लोग कार्य शुरू कर चुके हुए हैं। हम लोग तरह के मेडिकल कैंप्स वगैरह भी वहाँ पे करते चलेंगे। वो सालों भर आप लोग को रिपोर्ट्स आएंगे उस तरह के। और अभी पहला मंथ हमारा जुलाई बीता है। लगभग हम लोगों ने 21-17 प्रोजेक्ट हम लोगों ने इस मंथ में किया है। गौरवान्वित क्षण है कि 55 साल में हम लोग पहुँच गए हैं रोटरी का। और इस कार्यक्रम में भी बहुत सारे लोगों की उपस्थित रही, समाज के भी अपने मुख्य लोग रहे हैं, सभी क्लब के लोग रहे। और क्लब का तो मतलब ही है सेवा भाव, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। हम लोग लास्ट में पहले तो मौका मिला था पिछला साल लायंस क्लब में भी काम करने का, आज मौका मिल रहा है रोटरी क्लब के लिए। मेरे लिए तो सचमुच में आप सभी लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे लिए काफ़ी गौरवान्वित क्षण है। इतनी व्यस्तता में भी कुछ समय निकाल करके सब मौका दिया हमारे अध्यक्ष, डायनेमिक अध्यक्ष मिस्टर विवेक गौरव जी। तो साथ मिल करके अच्छा काम करेंगे हम लोग और अच्छा रहेगा क्लब, रोटरी क्लब का। थैंक यू। आज हम लोग का 55वां इंस्टॉलेशन कार्यक्रम था। जो हमने जो लास्ट 1 ईयर जो हमने प्रेसिडेंटशिप का कार्यभार संभाला था, उसमें हमने क्या किया, क्या क्या प्रोजेक्ट किए, उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना था हम लोग को। और नए जो कार्य सत्र जो 24-25 संभाले हैं, हम लोगों ने अपना कॉलर शेयर किया और नए प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर विवेक गौरव। और उन सारे नए टीम को मैं अपना शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाले सत्र में अच्छा कार्य हो रोटरी का नाम।
मोतिहारी रेल पुलिस की तत्परता से एक नाबालिग बच्ची को दरिंदों के हाथों बिकने से बचा लिया गया। इस रेल पुलिस की कार्यशैली को जो भी लोग सुन रहे हैं वे लोग रेलवे पुलिस की सराहना कर रहे हैं। दरअसल मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया गया और अपहरणकर्ताओं ने बच्ची को बहला फुसलाकर मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन से कोलकाता ले जा रहा था। तभी ट्रेन में बैठे युवक की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर किसी ने मोतिहारी जीआरपी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मोतिहारी जीआरपी और चकिया जीआरपी ने मिलकर पिपरा स्टेशन पर ट्रेन में चढ़कर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करते हुए बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। बता दें कि अपहरणकर्ता बच्ची को कोलकाता ले जाकर तस्करों के साथ बेचने के फिराक में था। इधर गिरफ्तार युवक को रेल पुलिस ने बंजरिया पुलिस के हवाले कर दिया है। सूचना हमें मिली थी, हमारे गुप्तचर बताए थे कि एक बच्चे को संदिग्ध अवस्था में लेकर के एक आदमी जा रहा है। तो उसकी सूचना मिलते ही तत्क्षण मैंने बोला कि ट्रेन से उसको उतार लीजिए। मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन थी जो कि कलकत्ता जाने वाली ट्रेन है। उसमें एक बच्ची थी, 4 साल की बच्ची, और एक लगभग 35-40 वर्ष के उम्र के युवक थे जो कि उसको ले जा रहे थे। बच्ची रो रही थी, तो हमारे गुप्तचर को पता चला कि ये मैंने संदिग्ध मामला है, तो मैं कॉल किया। तो हम बोले कि उसको उतरवाओ, तो वो उसको उतरवाए। उसके बाद हम अपने चकिया अपराध केंद्र से अपने हमारे कर्मी हैं पुरानी है चंद्रभूषण सिंह, उसको अपनी टीम के साथ RPF को साथ में लेकर के वो गए और उस बच्चे को ये आवश्यक पूछताछ से तो यहाँ लाया गया। पूछताछ में पता चला कि बच्ची जो है, अपहृत बच्ची जो है वो बंजरिया थाना की है और अभियुक्त भी बंजरिया थाना के अंतर्गत ही अलग गांव के। तो उनसे पूछताछ जब किए तो बंजरिया थाना हमसे संपर्क किए कि भाई हमारे यहाँ का मामला है, तो उन्हें बुलाया गया और अग्रतर कार्रवाई के लिए बंजरिया थाना ले गई। हम लोगों ने उसको सूचित कर दिया। उस तरह क्या पता कहाँ चुरा के ले जा रहा था? हाँ, बच्चा चोरी का आरोप लग रहा था। बच्चा चोरी कहाँ लेके जा रहा था? वो तो कलकत्ता वाले ट्रेन में थी, मिथिला एक्सप्रेस में। कहाँ उतारा गया? उसको हम लोग मेहसी में उतारे थे, मेहसी स्टेशन पे उतारे थे। क्या बेचने वगैरह के ख्याल से ले जा रहा था? वो तो अनुसंधान अंतर्गत है, वो बताया जाएगा। अनुसंधान में बात चलेगी, पता चलेगा। पूछताछ में कुछ बताया नहीं कि बच्चे को क्यों लेके जा रहा था, कहाँ लेके, कुछ बताया नहीं पूछताछ के दौरान? पूछताछ में बताया कि हम जो है ना बच्चे को लेके जा रहे थे, बच्ची सोई हुई थी, लेकिन वो उसका इंटेंशन गलत था। अगर बच्ची सोई थी तो उसको गार्जियन को सुपुर्द करना चाहिए था। गार्जियन को सुपुर्द नहीं करके मोतिहारी स्टेशन पर ही नहीं पकड़ के सुगौली, उसका मोडस अप्रेंटिस ये था कि जब गाड़ी मोतिहारी स्टेशन पे आ रही है तो मोतिहारी में नहीं पकड़ के सुगौली में पकड़ना बच्ची को लेकर के गया। तो उसका मोडस अप्रेंटिस एकदम गलत लग रहा है और कलकत्ता जाने वाली ट्रेन हो सकता है। रात के वक्त नहीं उठाए? हाँ, हम लोग बरामद किए हैं 11:30। बच्चों को बंजरिया थाना बताई कि हमारे पास जो है ना 10 बजे के करीब आए थे आवेदन का आवेदन लेकर के, और वो 3-4 बजे सुबह की मामला है। तो 3-4 बजे से लेकर के अभी तक में 6-7 घंटा में हम लोग बच्चे और दोनों को रिकवर कर दिए। क्या हुआ? घर में सुता वाला था, 1 बजे रात के उठा के ले गेला था। कौन? 1 बजे रात के की बात नाम उनका, हमरे गाँव के बाद हमरे घर पर के आदमी बा। 2 बजे से हम खोजत आली सब, सीसी कैमरा के था लागल बा। कैसे पता चला? पता चलल है सीसी कैमरा में आदमी के पहचान ली है, चिन्ह ली है वो आदमी के। तब थाना में निवेदन दिया है, उसे था लागल। मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में 21 स्थानों पर महापुरुषों की मूर्ति का रखरखाव और रंग रोहन कराने के लिए बैंकों और सामाजिक संस्थाओं के साथ महापौर प्रीति कुमारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप महापौर लालबाबू प्रसाद गुप्ता और नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव भी उपस्थित थे। साथ ही शहर के सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के लोगों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में कई बैंकों और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा शहर के अलग अलग स्थलों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण के साथ साथ उसका देख रेख की सहमति दी गई। इसमें मुख्य रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय लुम्बिनी भवन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर टावर, कचहरी चौक, स्वामी विवेकानंद पार्क, राजा बाजार, महात्मा गांधी बलुआ चौक, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण, चंदमारी चौक, महाराणा प्रताप स्टेशन चौक जैसे 21 स्थलों पर सभी प्रतिमा है
वहीं इस बैठक में उप नगर आयुक्त के साथ नगर प्रबंधक भी मौजूद थे। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नियुक्त में हुई फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का मुद्दा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान के मांगों पर हो रही चर्चा के दौरान उठाया है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नियुक्ति में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुई है। वर्ष 2017 और 2019 में हुई नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। यूजीसी के नियम, भारत सरकार के कैडर रिक्रूटमेंट रूलर सहित कई नियमों को धात बताकर नियुक्ति हुई है, जो जांच कराने पर सामने आ जाएगा। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि विश्वविद्यालय के कुलपति दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उनको संरक्षण दे रहे हैं। लोकसभा में सांसद पप्पू यादव ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग शिक्षा मंत्री से किया है। को लेके एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के द्वारा मोतिहारी में खुली, जिसका इतना अनैतिक है शिक्षा मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि हर परिस्थिति में वहां के जो विश्वविद्यालय के वीसी है उनकी पूरी कदाचार की जांच जो मोतिहारी है उस पर और पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाने। मोतिहारी में जिला तैलिक साहू सभा का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष साहू भूपाल भारती ने कहा है कि नए जनगणना में बिहार में तेली समाज की आबादी 40 लाख से अधिक है। सभी राजनीतिक दलों में इस समाज को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा लोकसभा में बिहार में तेली समाज का प्रतिनिधि नहीं है। विधान परिषद में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में तेली समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि यह समाज एनडीए का वोट बैंक माना जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक यह समाज किसी दल का वोट बैंक रहेगा तब तक इस समाज की राजनीतिक अधिकार मिलना मुश्किल है। वहीं साहू भारती ने कहा कि आगामी विधानसभा के पूर्व गांधी जी के कर्मभूमि मोतिहारी में एक बड़ी राजनीतिक अधिकार रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल इस समाज को राजनीतिक अधिकार देगा उसके पक्ष में मतदान करेगा। वहीं दूसरी तरफ मोतिहारी के उपमेयर लालबाबू प्रसाद गुप्ता ने तेली समाज को शिक्षा तथा राजनीतिक एकता पर बल दिया। इस अवसर पर जिले के अलग अलग प्रखंडों के अध्यक्ष और जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। पूर्वी चंपारण जिला तैलिक साहू सभा की बैठक हमारे सम्मानित अध्यक्ष की उपस्थिति में हो रही है। मैं साहू भूपाल भारती हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा। हम लोग के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री लालबाबू प्रसाद जी, माननीय लालबाबू प्रसाद जी, जो इस महानगर के उप मेयर हैं, और उस जिले के सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। आज हम लोग बैठक है कि आबादी के अनुसार तेली समाज को राजनीतिक भागीदारी कैसे मिले, इसलिए अपने संगठन को जिला, प्रखंड और पंचायत, गांव और हर बूथ स्तर पर ले जाएंगे कि हम अपनी आबादी को अधिक से अधिक राजनीतिक भागीदारी के लिए हम अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग आज के इस बैठक में यह निर्णय लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यहाँ 15 अगस्त हर साल होता है वो कैसे बहुत अच्छे ढंग से हो। यहाँ पिछले दिनों रामायण शाह की हत्या हुई, इस तरह की हत्या इस समाज में नहीं हो। आपराधिक घटनाएं हमारे समाज पर अधिक पड़ रहा है। इन सभी बिंदुओं पर आज लोग, फिर हम लोग का छात्रावास बन रहा है, तो चाक चौक व्यवस्था के तहत हमारा छात्रावास, साहू छात्रावास, पटना का साहू छात्रावास कैसे है, पटना में हम लोग फिर महिला छात्रावास बना रहे हैं। उसी तरह बापू की कर्मभूमि चंपारण के धरती में हमरा सुसज्जित छात्रों के लिए छात्रावास हो। आगे हम लोग की स्थिति अच्छी होगी तो हम छात्राओं के लिए भी छात्रावास बनाएं। इसी सब बिंदुओं के लिए आज बैठक कर रहे हैं। यह समाज कैसे आगे बढ़े, बच्चे कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, बच्चियों की पढ़ाई कैसे बढ़िया हो, कोई कमज़ोर हो उसको कैसे मजबूत दिया जाए, कुल मिलाकर अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आज की बैठक है। समाज के सभी प्रमुख लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब मिलकर चिंतन कर रहे हैं और एक मजबूत समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। इसी निमित्त आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। प्रसाद, तैलिक साहू सभा के जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण। सबसे पहले मेरा स्लोगन है तेली जगाना है, भारत बनाना है। भारत के निर्माण में तेली समाज का अग्रणी भूमिका होनी चाहिए, पहले से था, है और रहेगा भी। इसको जगाने के लिए समाज को एकत्रित किया जाता है। हर गांव में घूम करके तेली समाज को देश के प्रति समर्पण की भावना जगाने के काम करते हैं, संगठित करते हैं। इस पर हम लोग शिक्षा, दहेज उन्मूलन,
और सामाजिक कुरीतियाँ को दूर करने के लिए हम लोग काम करते हैं समाज में, और सामाजिक संगठनों को मजबूत करने के लिए हम लोग काम करते हैं, और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर है उसको जगा करके और हमको कैसे भागीदारी मिलेगी उसके लिए जागरूक किया जाता है। और विषय वस्तु हमारा जो है हमारा संगठन के लिए इस छात्रावास पूर्वी चंपारण में जो बिहार सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अलकायदा संगठन के नाम से सीएमओ ऑफिस को जड़ से उड़ाने की धमकी दी गई है। 16 जुलाई को ईमेल के माध्यम से मैसेज भेजकर कहा कि सीएम आवास को बम से उड़ा दिया जाएगा। बिहार की स्पेशल पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसके हल्के में लेने की कोशिश ना करें। इसके बाद सचिवालय थाने के एसएचओ संजीव कुमार के बयान पर 2 अगस्त को अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीएमओ कार्यालय को बम से धमकी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर एसटीएस ने जांच शुरू कर दी है। सचिवालय थानाध्यक्ष संजीव कुमार के मुताबिक 16 जुलाई 2024 को सीएमओ बिहार पटना के कार्यालय के ईमेल आईडी पर धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें सीएमओ के बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मैसेज के अलकायदा ग्रुप लिखा हुआ था। बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। अभी हाल ही के दिनों में पटना सहित देश भर के एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। आज के लिए रियल न्यूज़ में बस इतना ही। देखते रहिए रियल न्यूज़ बिहार। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज़ बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।